नमस्कार। सोचिए, एक कहानी जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। ये कहानी है एक नाम की, एक फोन नंबर की और एक खास वक्त की। नाम है सुब्रत सेन और वक्त रात के ठीक 1:17, जब एक कॉल आई और सब कुछ बदल। तो ये सिर्फ कहानी की शुरुआत नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक दावा। कहा जाता है कि जो भी इस कहानी को आखिर तक सुनेगा, उसके फोन पर आज रात ठीक 1:17 पर एक मिस्ड कॉल जरूर आएगी। अब ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ, ये तो बात की बात है, पर सवाल ये है कि आखिर ये चेतावनी आई कहाँ से? इसकी जड़ें एक बिल्कुल मामूली सी रात में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एकदम आम सी रात से। जगह है कोलकाता। मौसम में उमस है, गर्मी है। एक ऐसी रात जो किसी के लिए भी बाकी रातों जैसी ही थी। पर बस तब तक जब तक वो एक कॉल नहीं आई। ये हैं सुब्रत सेन, एक हिस्ट्री टीचर, और इनकी जिंदगी ना बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह चलती थी। एकदम डिसिप्लिन्ड, कब उठना है, कब सोना है, सब कुछ तय। साल था 2019, महीना जुलाई का, और वो रात भी हमेशा की तरह ही गुजर रही थी। एकदम शांत, प्रेडिक्टेबल, कुछ भी अलग नहीं। और फिर घड़ी में वक्त हुआ 1:17। ठीक इसी पल उनकी उस सेट रूटीन वाली दुनिया का दरवाजा किसी अनजानी चीज ने खटखटाया। ये वही पल था जब सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। अचानक उनके फोन की स्क्रीन ऑन हुई और कॉलर आईडी पर जो नाम था वो था एस सेन, मतलब सुब्रत सेन, उनका खुद का नाम। एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि शायद कोई नेटवर्क एरर है। उन्होंने कॉल काट दी। आखिर कोई खुद को कॉल कैसे कर सकता है भला? ये तो इम्पॉसिबल। लेकिन फोन दोबारा बजा, बिल्कुल उसी नाम से। इस बार सुब्रत ने थोड़ी झिझक के साथ कॉल पिक कर ली। हेलो? दूसरी तरफ से सन्नाटा। बस एक हल्की, धीमी, गहरी सांस लेने की आवाज, ऐसी इतनी करीब जैसे कोई उनके कान के बिल्कुल पास सांस ले रहा हो। और तब उस खामोशी को एक बिल्कुल ठंडी सी फुसफुसाहट ने तोड़ा। एक आवाज आई, तुमने दरवाजा बंद करना भूल गए। बस इतना ही। सुब्रत का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने घबराकर अपने फ्लैट के दरवाजे को देखा। दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद था, कुंडी अपनी जगह पर ही थी। वो पहली कॉल, वो तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ, उसने सुब्रत की उस शांत सी जिंदगी को एक भयानक, न खत्म होने वाले सपने में बदल दिया। डर अब धीरे धीरे उनकी जिंदगी पर हावी हो रहा था। अब ये सिलसिला ना एक अजीब सी डरावने पैटर्न में बदल गया। देखिए क्या हुआ। पहली रात वो अजीब सी कॉल आई। दूसरी सुबह जब वो अपने क्लासरूम में गए तो ब्लैकबोर्ड पर चौक से लिखा था 17 जुलाई। तीसरी रात उनके कॉल लॉग में ठीक 1:17 एस सेन के नाम से एक मिस्ड कॉल रिकॉर्ड हो गई ऑटोमेटिकली। बस इसी बढ़ते हुए खौफ से परेशान होकर उन्होंने आखिरकार अपनी बिल्डिंग के पुराने चौकीदार से बात करने का सोचा। और जैसे ही चौकीदार ने सुब्रत सेन का नाम और फ्लैट नंबर सुना, उसने उन्हें एक बहुत अजीब सी नज़र से देखा। और फिर उसने एक पुरानी भूली बिसरी कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसे टीचर की कहानी जो इसी बिल्डिंग में, बल्कि इसी फ्लैट में रहता था। एक ऐसी कहानी जो सुनने में बहुत ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी। चौकीदार ने जो बताया उससे तो सुब्रत के होश ही उड़ गए। उसने बताया कि सालों पहले इसी फ्लैट में एक और टीचर रहता था। उसका नाम सुब्रत सेन, उसका पेशा टीचर, और उसकी मौत हुई थी ठीक 17 जुलाई को। सारी कड़ियां अब जुड़ रही थीं और एक ऐसी भयानक तस्वीर सामने आ रही थी जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक अंधेरी तूफानी रात है, पूरे शहर की लाइट चली गई है और सुब्रत अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेले हैं, उस रात के खौफ में डूबे हुए। और फिर वही होता है। घड़ी में वक्त होता है 1:17 और ठीक उसी पल उस घने अंधेरे को चीरती हुई फोन की घंटी बज उठती है। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ नाम नहीं था। फोन की उस ठंडी रोशनी में एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी, और तस्वीर में जो आदमी था उसका चेहरा हूबहू सुब्रत सेन जैसा था। ये अतीत की आवाज थी जो अब हकीकत बनकर उनके सामने खड़ी थी। सुब्रत ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ से वही बर्फीली सी सरसराहट वाली आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है।
बस इतना ही। और इन शब्दों के साथ कमरे की हवा अचानक बिल्कुल ठंडी हो गई और दरवाजे की कुंडी के अपने आप खुलने की आवाज आई, खट। अगली सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर बिल्कुल वही था जो सालों पहले था। सुब्रत सेन फर्श पर पड़े थे, दरवाजा अंदर से बंद था। उनके हाथ में उनका मोबाइल फोन था जिसकी स्क्रीन ऑन थी और स्क्रीन पर कॉल लॉग खुला था। आखिरी एंट्री थी एक मिस्ड कॉल, रात 1:17 बजे, एस सेन के नाम से। तो ऐसा लगता है कि कहानी यहाँ खत्म हो गई है ना। सुब्रत सेन की कहानी तो शायद खत्म हो गई, लेकिन वो गूंज, वो सिलसिला, वो शायद अभी भी कहीं जारी है। और इस कहानी की सबसे डरावनी बात पता है क्या है? वो ये है कि ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। कहा जाता है कि इसे आखिर तक सुनकर, शायद अनजाने में ही सही, सुनने वाला भी इसका हिस्सा बन जाता है। ये कहानी एक से दूसरे तक सफर करती है, बिल्कुल एक गूंज की तरह। तो अब आखिरी सवाल, आज रात जब घड़ी में 1:17 होंगे तो क्या अपने फोन की तरफ देखने की हिम्मत होगी? क्या पता उस तरफ कोई इंतजार कर रहा हो। Welcome to Andheri Kahaniyan. If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.